हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है डे 10 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। डे 3 पर मैंने ग्रुप 1 के लिए एक स्ट्रेटजी सेशन लिया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि किस तरीके से बच्चे 60 दिनों में ग्रुप 1 क्लियर कर सकते हैं विद 2 टाइम्स रिवीजन। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी और प्लान बताया था आपको। आज उसी तरीके का एक और सेशन होगा ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 के बाद कुछ ऐसे बच्चे जो ग्रुप 2 दे रहे थे, सिर्फ उनका मैसेज मेरे पास आता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि सर ग्रुप 2 के लिए भी एक वीडियो लाइए। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप 2 पे एक वीडियो आएगा। तो आज ग्रुप 2 का स्ट्रेटजी सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे 50 दिनों में ग्रुप 2 क्लियर किया जा सकता है विद 2 टाइम्स रिवीजन। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर से अगर हम काउंट करें तो लगभग 50 दिन का समय आपके पास है, जिसमें आप ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं विद 2 टाइम्स रिवीजन। आइए देखते हैं कि कैसे आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डेज एलोकेशन, डेली स्टडी आवर्स, डेट वाइज स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप 2, देन जनरल टिप्स टू स्टडी। ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जैसे मैंने ग्रुप 1 के लिए लाया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज डेज एलोकेशन की, तो देखिए बेटा 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रुप 2 में, ECIPL, CMSL और टैक्स लॉस। अगर मैं ECIPL की बात करूं तो टोटल लगभग 16 चैप्टर्स हैं, CMSL की बात करें तो 18 चैप्टर्स हैं, और टैक्स लॉस की बात करें तो लगभग 20 चैप्टर्स हैं। ECIPL में मैंने इंट्रोडक्शन टू IPR को काउंट नहीं किया है, 2 चैप्टर्स डिलीट हुए, तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 16 चैप्टर्स कवर होते हैं ECIPL में। 50 दिन को राउंड ऑफ करते हुए मैंने 45 दिन का समय लिया है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर एक सब्जेक्ट को ऑन एन एवरेज 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन ECIPL, 15 दिन CMSL और 15 दिन टैक्स लॉ। नंबर ऑफ चैप्टर्स और डेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज हर दिन आपको 1 चैप्टर ECIPL का कवर करना चाहिए, CMSL के 1.5 चैप्टर्स और टैक्स लॉस के 1.5 चैप्टर कवर करने चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के माध्यम से जाते हैं तो आपका 50 दिनों में आराम से 50 दिनों में आराम से ग्रुप 2 क्लियर हो सकता है। ये तो हो गई ऑन एन एवरेज एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जब तक कि हम माइन्यूट डिटेल्स पे ना जाए। तो आइए देखते हैं डेली स्टडी आवर्स कितना करना चाहिए जिससे कि आप ग्रुप 2 आराम से क्लियर कर सके। देखिए बेटा, चूंकि अभी एग्जाम को सिर्फ 50 दिन का समय है, 3 सब्जेक्ट्स ही हैं ऑल्दो, बट आपको जो स्टडी आवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रखने होंगे। लेकिन मेरा फोकस हमेशा से रहता है इफेक्टिव स्टडी पे, इफेक्टिव स्टडी पे, क्वालिटी स्टडी पे, ना कि क्वांटिटेटिव स्टडी पे। तो अगर कोई बच्चा कम आवर्स पढ़ के भी ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को कवर कर सकता है तो वो उसके लिए बेहतर होगा। इसलिए स्टडी आवर्स की जो मैं बात करूं वो जनरल स्ट्रेटजी के अंतर्गत आती है। ऑन एन एवरेज आपको 12 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें से हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 घंटे आप लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और 4 घंटे का जो समय है वो आप रिवीजन के लिए ज़रूर दें। बेटा देखिए, मैंने इस सीरीज़ के अंतर्गत अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की है। रिवीजन के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे रिवीजन किया जाता है, क्या साइंटिफिक तरीके होते हैं रिवीजन करने के, जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली चीज़ों को रिवाइज कर सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। वो ज़रूर लेक्चर वो देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट जो है लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं रिवीजन का कौन सा डे है। तो 8 घंटे आप देंगे लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी को और 4 घंटे देंगे आप रिवीजन को। कैसे करना है टाइम टेबल डिवाइड, कैसे करना है रिवीजन, इसके लिए डिटेल वीडियो इस सीरीज़ के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा डेट वाइज प्लान फॉर ईच सब्जेक्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेट वाइज कैसे आप हर सब्जेक्ट को समय देंगे। जैसे ग्रुप 1 में हमने देखा था कि CAFM को मैंने पूरा मतलब 25 अक्टूबर से लगभग
एक 20 दिसंबर तक का समय दिया था, उसी प्रकार से आप ग्रुप 2 में भी जो टैक्स लॉ है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं, तो आप भी 1 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, मतलब जब तक के एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम तक का आपको लगातार टैक्स लॉ डेली 4 घंटे पढ़ने हैं। क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपको पास या फेल करा सकता है, क्योंकि बच्चे टैक्स में ही सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। अगर ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब आप टैक्स को डेली 4 घंटे देंगे एग्ज़ाम तक, तो आपके ऊपर से एक साइकोलॉजिकल बर्डन कम हो जाएगा कि भाई एक टफेस्ट सब्जेक्ट को मैं हर दिन 4 घंटे दे रहा हूं या दे रही हूं। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आप टैक्स के साथ CMSL कर सकते हैं। CMSL को आप डेली 4 घंटे का समय दीजिए। ये जो मैं 4 घंटे कह रहा हूँ, ये इफेक्टिवली 4 घंटे होने चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वांटिटेटिवली 4 घंटे काउंट कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं है। तो आप क्वालिटी स्टडी कीजिएगा, ये 4 घंटे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आप टैक्स के साथ ECIPL ज़रूर कवर कीजिएगा। 4 घंटे ECIPL को डेली दीजिएगा, 4 घंटे टैक्स लॉ। इसके बाद इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इन 30 दिनों में, जो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का डेट निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा सेकंड रिवीजन प्लान की, तो सेकंड रिवीजन प्लान हम देंगे हर एक सब्जेक्ट को लगभग 5-5 दिन। ठीक है, यहाँ पे 3 डेज लिखा है, हम इसको 5 दिन दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रुप 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है। तो देखिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लगभग आपके पास 5 दिन है टैक्स लॉस को रिवाइज करने के लिए। 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप टैक्स के साथ CMSL को रिवाइज कर सकते हैं, और 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आप टैक्स के साथ ECIPL को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका 5-5 दिन अगर आप देंगे हर एक सब्जेक्ट को सेकंड रिवीजन के लिए, तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड रिवीजन प्लान जो कि फाइनल रिवीजन प्लान होगा, वो होगा 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का। तो 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक आप ECIPL प्लस टैक्स लॉ का रिवीजन कीजिएगा। 20 और 21 दिसंबर को CMSL के साथ टैक्स का रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि पहला पेपर आपका CMSL ही होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बेहतर ढंग से अगर आप डिवीजन करते हैं अपने डेज को, तो आप पाएंगे कि इन 50 दिनों में भी आपका 2 बार रिवीजन हो सकता है, along with फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीशन, प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को प्रॉपरली प्लान आउट करें। जनरल टिप्स जो है स्टडीज़ के लिए वो है बेटा कि आप इस 12 घंटे के समय को अगर पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली, तो आप सुबह जितनी जल्दी हो सके उठ जाइए 4 से 5 बजे तक। पहले 4 घंटे आप रिवीजन के लिए दीजिए, जिसमें या फिर आप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले 8 घंटे आप लेक्चर और सेल्फ स्टडी को दीजिए। तीसरा है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी ब्रेक रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पिछला वीडियो डिटेल में बनाया था डे 9 पे। तो 45-15 मिनट्स हो या 50-10 मिनट्स हो या फिर 90-20 मिनट्स का रूल हो या 25-5 मिनट्स का रूल हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली 45 मिनट्स और 15 मिनट्स का रेशियो इस्तेमाल करता था अपने रिविजन के लिए। 3 घंटे के लेक्चर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1.5 घंटे और 1.5 घंटे, और बीच में आप 30 मिनट का गैप लीजिए। तो 3 घंटे के जो लेक्चर्स होंगे वो आप 3.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको स्लो लगता है तो आप 1.25 या 1.5x पे देखते हैं अगर किसी लेक्चर को, तो आप और कम समय में अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक के दौरान आप चलिए, आप कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, आप फेस वॉश करके आप आराम से आंख बंद करके बैठ सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी सोशल मीडिया ऐप्स और एनी टाइप ऑफ स्क्रीन। अगला है कि आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़्यादा कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। इसके बाद आपको जो खाना है वो बहुत ही लाइट लेना है, खास करके दोपहर को और रात को, क्योंकि इससे आपको नींद आएगी। और लास्ट है कि आप जितना हो सके फ्रूट्स, फाइबर कंज्यूम कीजिए और दिन भर में आप हाइड्रेट रहिए, जिससे कि आपको नींद पे कंट्रोल ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलेगी। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग ग्रुप 2।
इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं बेटा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप सपोर्ट करें, आप अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि उसी के आधार पे मैं ये 60 डे 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।